हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है और जो सीरीज का 65 नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 64 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जो कि एक सिस्टमेटिक वे में हमारे प्लेलिस्ट में है। तो जैसा कि हम अपनी सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि सब इंजीनियर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। और जैसा कि आपको पता है कि सब इंजीनियर एग्जाम 200 मार्क का होता है और 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल का होता है। About me, myself Arvind Yadav. Here is my contact number. Here is my Insta ID. And if you using परीक्षा ऐप and purchase the test series परचेज करने के लिए ENG50 कोड यूज करने पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप सब इंजीनियर नोट्स जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टेस्ट सीरीज और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं सब अवेलेबल हैं फ्री में। उसके बाद परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आपको यूज करना होगा ENG50 कोड और जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज है सब इंजीनियर एग्जाम के लिए जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर सीरीज की में कितनी सीटें आई हैं, तो 3453 सीटें आई हैं। और ये टेस्ट सीरीज कितने की है, तो 1000 रुपीज़ की, लेकिन हमारा कोड यूज करते ही आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आते हैं तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB एग्जामिनेशन कराता है जो कि सब इंजीनियर का। और ये आज का पेपर है 2017 का जो कि 9 जुलाई को हुआ था और 9 AM का। तो आज हम जनरल नॉलेज के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और एकदम डीपली। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है, तो सिंह चतुर्मुख जो कि राजा अशोक से संबंधित है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि सारनाथ कहाँ पे है, तो सारनाथ जो कि बनारस के समीप है। उसके अलावा सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला स्पीच दिया था और भगवान बुद्ध ने सारनाथ में स्पीच दिया था। और बौद्ध उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में। और बोध गया में कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध कब जीता था, तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में जीता था। उसके अलावा कलिंग कहाँ पे है, तो कलिंग का युद्ध जीता था। और कलिंग कहाँ पे है, तो इस समय उड़ीसा में है। उसके बाद जो कि सांची स्तूप कहाँ पे है, तो सांची स्तूप के बारे में हम जानते हैं। तो सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश जो कि सेंट्रल जोन में पड़ता है। उसके अलावा सांची स्तूप को यूनेस्को साइट में कब रखा गया, तो सांची स्तूप को यूनेस्को साइट में 1989 में रखा गया। उसके बाद अशोक के कितने शिलालेख हैं, तो 14 शिलालेख हैं। उसके अलावा अशोक में के शिलालेख में रोमन देई पिलर कहाँ पे है, रोमन देई पिलर। तो इस तरह से सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को साइट है। उसके अलावा सारनाथ कहाँ पे था, तो सारनाथ यूपी में है। और यूपी में कहाँ पे, तो वाराणसी के समीप पड़ता है। और सारनाथ में अशोक का जो कि सिंह चतुर्मुख वाला स्तंभ है। उसके बाद हम कनिष्ठ के बारे में बात करें तो कनिष्ठ जो कि कुषाण डायनेस्टी का किंग था, कुषाण डायनेस्टी का किंग था। उसके अलावा उसने शासन कब किया, 127 से 150 CE तक किया था। उसके बाद इसका सक्सेसर कौन था, तो हरिकेश था कुषाण डायनेस्टी का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होता है अशोक। और सम्राट अशोक कौन से धर्म को फॉलो करता था, तो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। उसके अलावा वो कौन सा धर्म का था, तो शैव अनुयायी था, शैव का था। उसके बाद अशोक ने अपने पुत्र को कहाँ भेजा, तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को जो कि श्रीलंका में भेजा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता हैं जो कि देविका रानी है। उसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो रणवीर सिंह को दिया गया।
उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस को किसे दिया गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस जी को दिया गया कीर्ति सेनन को। और कौन सी मूवी पर दिया गया, तो कीर्ति सेनन जो कि छपाक मूवी पर दिया गया। तो 2022 में रणवीर सिंह को दिया गया, एक्ट्रेस कीर्ति सेनन को दिया गया। उसके बाद दो और अवार्ड होते हैं, जैसे ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड जो कि म्यूजिक में दिया जाता है। और उसके अलावा एमी अवार्ड जो कि टेलीविज़न में दिया जाता है। और तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देविका रानी। और दादा साहब पुरस्कार कब से शुरू हुआ, तो 1969 से ही स्टार्ट हुआ। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी, तो देविका रानी थी। उसके बाद आते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व में धूम्रपान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो धूम्रपान दिवस जो कि मनाया जाता है 31 मई को, और 31 मई को धूम्रपान दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 1 मई के बाद क्या पड़ता है, तो जून। तो 1 जून को क्या होता है, तो 1 जून को मिल्क डे होता है, मिल्क डे। उसके बाद 12 जनवरी को क्या होता है, तो 12 जनवरी को यूथ डे, 12 जनवरी को यूथ डे। और यूथ डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है और उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को यूएनओ यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को, तो 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गौरैया जो पक्षी होता है उसका IUCN स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर है। उसके बाद जो कि 29 जुलाई होता है, 29 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 29 जुलाई को स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। और स्पोर्ट डे किसके जन्मदिन पर सेलिब्रेट करते हैं, तो स्पोर्ट डे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर सेलिब्रेट करते हैं। तो 29 जुलाई स्पोर्ट डे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। उसके बाद जो 11 नवंबर होता है, 11 नवंबर किसके जयंती पर होता है, तो 11 नवंबर जो कि एजुकेशन डे पर होता है। और ये एजुकेशन डे किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्मदिन यानी 11 नवंबर को अब एजुकेशन डे मनाया जाता है। उसके अलावा 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को जो कि बिरसा मुंडा का जयंती होता है, बिरसा मुंडा का जयंती होता है, तो मुंडा दिवस जनजाति दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा उसी दिन झारखंड अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। और बिहार से अलग हुआ था इसलिए इस दिन को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार से कितना परसेंट एरिया ले लिया, तो 55.83% एरिया जो कि बिहार का झारखंड लेके बन गया। उसके बाद झारखंड में जितने कोल माइनें हैं वो ज़्यादा झारखंड में ही चली गई थी। उसके बाद 14 नवंबर को क्या होता है, तो 14 नवंबर को जो कि डायबिटीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, डायबिटीज़ डे के रूप में। उसके अलावा और कौन सा दिवस, तो चिल्ड्रन डे जो कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे और डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को। उसके बाद 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, और संविधान बन के तैयार हो गया था तो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम अगर 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है, तो रामसर आर्द्रभूमि दिवस, रामसर साइट जो बनी थी यानी आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 2 फरवरी को ही क्यों, क्योंकि 1971 को इराक के साथ इराक में रामसर नामक प्लेस पर जो कि आर्द्रभूमि कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद भारत में रामसर साइटें कितनी हैं, तो इस समय प्रेजेंट टाइम में 47 है। यूनेस्को साइटें कितनी हैं, तो 40 हैं, 40 यूनेस्को साइटें और रामसर साइटें जो कि 47 है। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ष जो कि धूम्रपान निषेध दिवस जो कि 31 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ी खाड़ी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, तो मैक्सिको की खाड़ी है।
तो मैक्सिको खाड़ी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है और ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये आंध्र महासागर में पड़ती है। आंध्र जो कि पश्चिमी आंध्र महासागर में पड़ती है। उसके अलावा ये उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से पड़ती है, जो कि उत्तरी अमेरिका, जो मैक्सिको खाड़ी होती है उत्तरी अमेरिका से क्यूबा के बीच में पड़ती है। और क्यूबा को क्या कहते हैं, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, यानी बावेल ऑफ शुगर के नाम से भी क्यूबा को जाना जाता है। तो इस तरह से इसका निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो मैक्सिको की खाड़ी होती है। मैक्सिको खाड़ी कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका और क्यूबा के बीच में पड़ती है। और ये कितने किलोमीटर मतलब इसका एरिया है, तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। निम्नलिखित राज्य सरकार में कौन सी राज्य सरकार के विश्व पर्यावरण दिवस 2017 में 1 करोड़ पौधे लगाए, तो ये इसका करेक्ट आंसर है केरल। और केरल राज्य जो कि 1 करोड़ पौधे लगाए। उसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और कितने पौधे लगाएं, तो 1 करोड़ पौधे लगाएं। इसके अलावा अगर केरल राज्य की बात करें तो केरल का लोक नृत्य क्या हो, मतलब नृत्य कौन कौन से हैं, तो मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी जो कि केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल जो कि एक एजुकेटेड स्टेट है और इसकी लिटरेसी के मामले में फर्स्ट रैंक आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं चंगूभाई पटेल। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है जो कि जबलपुर में है। यहाँ का हाई कोर्ट जबलपुर में है। यहाँ के एयरपोर्ट जैसे भोपाल का एयरपोर्ट राजा भोज एयरपोर्ट, उसके अलावा इंदौर का एयरपोर्ट जिसका नाम देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो कि जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। पंजाब में भांगड़ा नृत्य जो कि फेमस है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो भगवंत मान सिंह। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसार भारती के नवनियुक्त सीईओ कौन है, तो प्रसार भारती के नवनियुक्त सीईओ हैं जो कि शशि शेखर वेम्पति जो कि सेकंड ऑप्शन सही है। और ये प्रेजेंट टाइम यानी 2022 में भी अभी भी यही है इस समय, और जबकि ये 2017 का पेपर है तब से अब तक यही है। तो इस क्वेश्चन का अगर ये आता है तो ये आपको सही लगाना है। प्रसार भारती, उसके अलावा ये क्या है प्रसार भारती, तो प्रसार भारती एक रेडियो चैनल है और जो कि इसके सीईओ हैं ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यजीत रे निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे जुड़े हैं, तो सत्यजीत रे जो कि फिल्म निर्देशन में जुड़े हैं। तो सत्यजीत रे जो कि फिल्म निर्देशन में जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य जो कि केरल का कौन है, तो केरल का हम बताएं प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी कि मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी है। तो केरल के मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी। उड़ीसा के कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य केरल के मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी। उसके बाद उड़ीसा के उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद सत्रिया जो कि असम का, कथक यूपी का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक जो नृत्य होता है कथक कहाँ का है, तो यूपी का। उसके अलावा भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का। उसके बाद फोल्क डांस जैसे कि असम का कौन सा फोल्क डांस है, तो असम का है बिहू, कलीगोपाल और खेल गोपाल है। मध्य प्रदेश के फोल्क डांस की बात कीजिए तो माच है जैसे कि मध्य प्रदेश का लोक डांस। महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी डांस है। उसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कौन सा डांस है, तो सुई सेनी, उसके बाद चरकुला है इस तरह से। उसके बाद कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में कौन सा है, तो यक्षगान।
इस तरह से डांस हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है सत्यजीत रे निम्नलिखित किन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो ये फिल्म निर्देशन से जुड़े हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने 500 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की, जिसने परीक्षा में 50% अंक हासिल किए, तो वो राज्य है हरियाणा। और हरियाणा में और कौन सी स्कीम चली है, जैसे प्राणवायु देवता पेंशन योजना, यानी जो 75 साल से ऊपर जो पेड़ हैं उनको प्राणवायु पेंशन योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे, तो 2500 रुपये देने का प्रावधान है। उसके बाद अगर हरियाणा के सीएम की बात की जाए तो सीएम कौन है, तो मनोहर खट्टर हैं। और हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर। उसके बाद गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो सीएम है बनवारी लाल पुरोहित और गवर्नर है सीएम है मनोहर खट्टर और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा हरियाणा राज्य बना कब था, तो हरियाणा राज्य बना था 1966 में। और किस राज्य से अलग होकर बना था, तो ये पंजाब राज्य से अलग होकर बना था हरियाणा राज्य। और इसकी नेशनल बाउंड्री जो कि नेशनल कैपिटल बोले तो दिल्ली, तो ये दिल्ली को कितने एरिया से मतलब टच करता है, तो ये दिल्ली को 3 साइड से हरियाणा राज्य टच करता है। उसके अलावा हरियाणा राज्य किससे फेमस है, तो हरियाणा जो राज्य होता है कैटल वेस्ट स्टेट है, जो मतलब पशुओं से बेस्ड है, पशु पर आधारित राज्य है। उसके अलावा जो भैंस की यहाँ पे नस्ल होती है, बफेलो की जो नस्ल होती है, कौन सी नस्ल होती है, तो मुर्रा जो भैंस की नस्ल होती है वो यहाँ पे फेमस होती है। उसके बाद मेजर जो कि सप्लाई होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि उस राज्य का नाम बताइए जो 50% 500 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की, जिन्होंने 10वीं कक्षा में 95% अंक हासिल किए, तो वो राज्य था हरियाणा। उसके अलावा हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो अनिल बैजल। उसके अलावा दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 70 हैं। उसके बाद बिहार राज्य की बात करें तो बिहार का कैपिटल कहाँ पे है, तो बिहार का कैपिटल पटना में। और सीएम कौन है, तो सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान। बिहार में बहने वाली मेजर नदियाँ गंगा, सोन, कोसी और गंडक नदियाँ हैं, और उसके अलावा घाघरा भी हैं। बिहार को बीचों बीच में से काटने वाली नदी कौन है, तो गंगा नदी है। उसके अलावा बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार में कितने संभाग या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कितने हैं, तो 9 हैं। बिहार के कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं, नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बिहार का ये मैप है, तो बिहार के जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद सुपौल, फिर इस तरह से कटिहार, इस तरह से बिहार के डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल से टच होते हैं। उसके अलावा बिहार में और कौन सी फेमस घटनाएं हुई, जैसे बक्सर का युद्ध हुआ। बिहार में बक्सर का युद्ध कहाँ पे हुआ, कब हुआ, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर कहाँ पड़ता है, तो बक्सर जो कि पश्चिमी बिहार, एकदम बिहार के वेस्ट साइड में पड़ता है, वहीं यूपी के एकदम ईस्ट साइड में पड़ता है। और गंगा नदी कहाँ से इंटर करती है, तो गंगा नदी बक्सर ज़िले से ही, बलिया से बक्सर के तरफ से ही इंटर करती है। उसके बाद अगर आर्डर की बात करें तो जैसे कि बक्सर से इंटर करती है, उसके बाद पटना जाती है, पटना से कटिहार जाती है। इस तरह से गंगा नदी का फ्लो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार की ही, तो बिहार में एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। उसके बाद बिहार में मुजफ्फरपुर जो कि फ्रूट के लिए फेमस है। और मुजफ्फरपुर में किस चीज़ को जीआई टैग मिला है, तो मुजफ्फरपुर में जो कि वहाँ के चावल को, मुजफ्फरपुर के लीची को, जो मुजफ्फरपुर की लीची है उसको जीआई टैग मिला है। उसके अलावा बिहार में जो कि सिक्की क्राफ्ट रूफ है, क्राफ्ट जो कि आर्ट है, इसको क्या मिला है, तो ये वहाँ का फेमस जीआई टैग है, जो कि सिक्की क्राफ्ट से बनाए जाते हैं डलियाँ। उसके अलावा भागलपुर में क्या फेमस है, तो मखाना फेमस है। मधुबनी में क्या फेमस है, तो वहाँ की पेंटिंग। मधुबनी की क्या फेमस है, तो मधुबनी की पेंटिंग फेमस है बिहार में।
तो इस तरह से बिहार राज्य की हम बात कर लिए। उसके बाद केरल राज्य, तो केरल में कौन सी नदी बहती है, तो पेरियार नदी बहती है। और पेरियार कौन थे, तो पेरियार एक जो कि सोशल रिफॉर्मर थे और समाज सुधारक थे। उसके अलावा केरल में जो कि लिटरेसी रेट जो कि सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। दूसरा केरल जो कि केरल के हाई कोर्ट है कोची में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य 2017 में एशियाई जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, तो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। और महाराष्ट्र के जो कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र में किया जाएगा। और महाराष्ट्र के जो कि निम्नलिखित एशियन गेम का आयोजन किया जाएगा। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और उसके बाद यहाँ पर ये स्थापना कब हुई, तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा जो कि महाराष्ट्र में क्या फेमस है, तो सोलापुर की चद्दर फेमस है, जो कि सोलापुर की चद्दर फेमस है। उसके अलावा महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे हैं। उसके अलावा जो गवर्नर हैं भगवंत सिंह केसरियानी हैं। पॉपुलेशन कितनी है महाराष्ट्र की, तो 4.25 करोड़ है। उसके अलावा सेक्स रेशियो कितना है, 922 से 1000 तक है यहाँ पे। उसके अलावा जो कि यहाँ पर हेरिटेज साइट की बात की जाए तो कौन कौन सी हेरिटेज साइट है, तो अजंता की गुफा, उसके बाद एलोरा की गुफा जो कि यूनेस्को साइट हैं। उसके बाद लार्जेस्ट जो कि ये भारत की आर्थिक राजधानी भी होती है महाराष्ट्र, क्योंकि भारत में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। उसके अलावा आरबीआई का हेडक्वार्टर जो कि 1937 में यहाँ शिफ्ट किया गया था, वो कहाँ पे है, तो मुंबई। और मुंबई में जो कि स्टॉक मार्केट यहीं से लगता है, शेयर मार्केट, और जो एशिया का सबसे पहला शेयर मार्केट था। उसके बाद महाराष्ट्र में जो कि पुणे है। उसके बाद अगर यूनेस्को साइट की बात करें तो महाराष्ट्र में यूनेस्को साइट जैसे कि अजंता की गुफा है। और भारत में इस समय यूनेस्को साइट में कितनी साइटें हैं, तो इस समय 40 हैं। और जैसे कि लास्ट 2 ऐड हुई थी, कौन कौन सी ऐड हुई थी, तो जैसे 40वें नंबर पर धौलागिरी ऐड हुई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम में दार्जिलिंग पर क्या मिलता है, तो दार्जिलिंग जो कि जहाँ का जीआई टैग है टी, और टी जो कि सबसे पहले जीआई टैग 2003 में यहाँ पर दिया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो कि फर्स्ट नंबर पर आता है किस में, तो जूट में। और जूट को क्या बोलते हैं, तो गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल जो कि फर्स्ट रैंक आता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जूट का करता है। और जूट को क्या बोला जाता है, तो गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, तो पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी की पार्टी कौन है, तो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। उसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, इसको क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। उसके अलावा जो कि पश्चिम बंगाल में एक चीज़ को कौन सा टेंजिबल यूनेस्को लिस्ट में रखा गया है, तो यहाँ की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया है। उसके अलावा अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में जो कि एक तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दूसरी तरफ से गंगा नदी आती है। अगर दोनों जहाँ मिलती हैं तो कौन सा डेल्टा बनाती है, तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। और सुंदरवन के डेल्टा में क्या होता है, तो मैंग्रोव की वनस्पतियाँ होती हैं। तो मैंग्रोव की वनस्पतियाँ जो कि सुंदरवन के डेल्टा में होती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर खट्टर हैं। और उसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। बना कब था, तो 1966 में पंजाब से अलग होकर बना था। उसके बाद कैटल बेस्ड स्टेट है, 3 साइडों से, नेशनल कैपिटल को 3 साइडों से घेरता है। उसके अलावा यहाँ पे हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में जो कि
यहाँ पर मेला लगता है जो कि फिरोजाबाद में। तो 2017 एशियाई जूनियर टेनिस चैंपियनशिप खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ हो, तो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 में निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था, तो इसको जीता था वेस्ट इंडीज़, और जीतने वाले कंट्री का क्या नाम था, वेस्ट इंडीज़। और वेस्ट इंडीज़ कंट्री कहाँ पे पड़ती है, तो ये पड़ती है नॉर्थ, वेस्ट इंडीज़ कंट्री जो कि पड़ती है नॉर्थ अटलांटिक कंट्री, नॉर्थ अटलांटिक कंट्री है वेस्ट इंडीज़। उसके अलावा एक कैरिबियन सी में पड़ती है, और वेस्ट इंडीज़ कंट्री है जो कि नॉर्थ अटलांटिक कंट्री में पड़ती है और कैरिबियन सी में पड़ती है। और इसमें कैरिबियन सी में इसमें कितने आइसलैंड हैं, तो 13 आइसलैंडों को मिला के कैरिबियन सी में बनती है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन है, तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद ये क्या है, तो एक डोमिनियन स्टेट है, और डोमिनियन स्टेट जिस पर ब्रिटेन का राज रहा हो। उसके बाद श्रीलंका जो कि भारत के साउथ साइड में है, और यहाँ के कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है जो कि श्री जयवर्धन है यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो इस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्योंकि पैसे नहीं होने के कारण। तो निम्नलिखित में से किस देश में खेला जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट इंडीज। और भारत के बारे में आप जानते ही हैं। किस नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है, तो किस नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है, तो उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर है। उसके अलावा यहाँ पे कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, तो कुंभ मेला कितने सालों पे लगता है, तो कुंभ मेला जो कि 12 सालों पे लगता है। और इस शहर का और क्या नाम है, सप्तपुरी नाम है। उसके बाद उज्जैन जो कि एरिया वाइज 5th रैंक है मध्य प्रदेश में, जो कि 5वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद एक कौन से इसकी स्थापना किसने की, तो सिंधिया की एक कैपिटल थी। और कैपिटल को इसको स्थापना कब और किसने की, तो इसकी स्थापना जो कि राणोजी सिंधिया ने की थी। राणोजी सिंधिया, उज्जैन शहर की स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी। और राणोजी सिंधिया ने कब की थी, तो 1731 में उज्जैन शहर की स्थापना की, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। और सिंधिया क्या थे, तो मराठा कॉन्फेडरेसी थे, इन द सेंस जो कि मराठा कॉन्फेडरेंसी जो कि सिंधिया थे। उसके बाद राणोजी सिंधिया जो कि 1731 में उज्जैन शहर की स्थापना किए। उसके बाद जब 18वीं सेंचुरी आई, तो 18वीं सेंचुरी में सिंधिया ने अपने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, तो ग्वालियर में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया 18वीं शताब्दी में। उसके बाद अगर हम उज्जैन ही की बात कर रहे हैं, तो उज्जैन कहाँ पे पड़ता है, तो उज्जैन जो कि विंध्याचल रीजन में पड़ता है, उज्जैन जो कि विंध्याचल रीजन में पड़ता है। उसके अलावा ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल प्लेटू का सेंटर है, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल प्लेटू का एक ही सेंटर है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो गुमटी जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये त्रिपुरा में स्थित है। और त्रिपुरा राज्य को तीन तरफ से कौन सी चीज़ घेरे रखती है, तो त्रिपुरा राज्य को तीन तरफ से कौन सा देश घेरे हुआ है, तो वो घेरे हुए है बांग्लादेश, और गुमटी जो कि त्रिपुरा में है। उसके अलावा 2022 में ऑक्सफैम ने 263 लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने की बात की है। तो गुमटी वन्यजीव अभयारण्य जो कि कौन से स्टेट में है, तो त्रिपुरा में है। उसके अलावा अगर हम बात करें वन्यजीव अभयारण्य वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क में अगर हम भोपाल का जीएस पढ़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम भोपाल की बात कर लेते हैं। तो भोपाल में कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये बालाघाट में है। उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर अगला कौन आता है, तो अगला आता है
सतपुड़ा नेशनल पार्क, उसके बाद कूनो नेशनल पार्क। उसके बाद मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? तो टोटल 10 नेशनल पार्क हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। उसके अलावा परसेंटेज फॉरेस्ट की बात की जाए तो मिजोरम आता है। परसेंटेज वाइज मिजोरम सबसे अधिक है, लेकिन एरिया वाइज फर्स्ट एमपी आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद काजीरंगा, मानस और नमेरी, जो कि 3 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो असम में हैं, जो कि असम राज्य में है। उसके बाद बिहार में कौन सा है? तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है। उसके अलावा यूपी में कान्हा नेशनल पार्क। सिक्किम में, जैसे कि त्रिपुरा में कौन सा है? तो गुमती नेशनल पार्क, गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस तरह से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2017 के अंत में संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने जा रहा है। तो कितने 2017 में प्रक्षेपित करने जा रहा था इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। उसके अलावा डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है जो कि दिल्ली में। उसके बाद इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसरो का फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और इसके फाउंडर कौन थे? तो विक्रम साराभाई। तो इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। फाउंडेशन कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को, जिस समय नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर गए थे। और इसके अलावा नासा कहाँ की एजेंसी है? तो नासा जो कि यूएसए की एजेंसी है। उसके अलावा जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहाँ की एजेंसी है? तो ये यूरोपियन कंट्री की एजेंसी है। उसके बाद जैक्सा कहाँ की है? तो जैक्सा जो कि जापान की है, जापान की। नासा जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो उपग्रहों को लॉन्च करने की कौन कर रहा है? तो इसको लॉन्च करने के लिए अगर हम देखें तो स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों में इसरो 2017 के अंत में संचार पदों को प्रेरित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 5। उसके अलावा लॉन्च कैसे किए जाते हैं? GSLV और PSLV। तो GSLV क्या होता है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो पोलर से लॉन्च किए जाते हैं, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसे PSLV कहते हैं। उसके बाद GSLV जो कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि जियोग्राफी के अर्थ के इक्वेटर से ही छोड़े जाते हैं। और पोलर पे छोड़े जाते हैं। पोल कितने होते हैं? जैसे कि एक ग्लोब है, ग्लोब में इसे नॉर्दर्न पोल कहते हैं, इधर सदर्न पोल कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद इसे कर्क रेखा, इसे मकर रेखा। जैसे कैप्रिकॉन और उसके बाद कैंसर 2 होते हैं ना। इसके बाद इसे 0 और एक कितने डिग्री पे? 23 डिग्री हाफ और 23 डिग्री हाफ पे होता है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 2017 में, जो कि 5 जो कि संचार उपग्रहों को लॉन्च कर रहा है। उसके अलावा मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। उसके अलावा उनके जन्मदिन को स्टूडेंट डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक का क्या नाम है? जो ऑटोबायोग्राफी है, तो विंग्स ऑफ फायर नाम है। उसके अलावा उनकी और सी बुक है इग्नाइटेड माइंड इन विजन इंडिया 2020-22। उसके बाद किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में
की पारी में 400 रन बनाए, तो 400 रन बनाने वाले ब्रायन लारा हैं। उसके अलावा सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, तो सचिन तेंदुलकर हैं। और सचिन तेंदुलकर कितने रन बनाए हैं, अगर ओवरऑल वनडे की बात करें 3,457 34,357 रन जो कि सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। उसके अलावा कुमार संगकारा की बात की जाए तो कुमार संगकारा उसके पहले पर सचिन आते हैं, दूसरे पर कुमार संगकारा, तीसरे पर रिकी पोंटिंग आते हैं, चौथे पर राहुल द्रविड़ और फिर इस तरह से लोग आते हैं। उसके बाद राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो मिस्टर वाल के नाम से जाना जाता है। सहवाग ने कितने बार बनाए थे, तो सहवाग 309 315 कई बार बना चुके हैं, लेकिन 400 रन नहीं बनाए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ब्रायन लारा। उसके अलावा अगर क्रिकेट की बात की जा रही है तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बीसीसीआई के जो कि प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, और सौरभ गांगुली जो कि क्रिकेटर थे। उसके अलावा एशियन क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह हैं जो अमित शाह के बेटे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब के तंतु बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है, तो वो टंगस्टन से बना होता है। और टंगस्टन जो कि टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जो टंगस्टन होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद A प्लस एन क्या होता है, तो A प्लस एन जो कि 74% होता है। उसके बाद डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी जो कि 9.3 ग्राम पर सेल्सियस होता है। भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को फॉर एनी नंबर ऑफ कितनी भी बार भी निर्वाचित किया जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हैं। और रामनाथ कोविंद चौथे राष्ट्रपति हैं, तो 14वें राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति का आर्टिकल संविधान में कौन से 52 से 62 तक। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगाया जाता है, तो 61 आर्टिकल में लगाया जा सकता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है, प्रेसिडेंट एब्सेंट है, तो उसकी पोस्ट पर कौन लेगा, वाइस प्रेसिडेंट लेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो उनकी पोस्ट कौन लेगा, तो उनकी पोस्ट लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके अलावा भारत में सुप्रीम कोर्ट की बात कौन से आर्टिकल में की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की बात आर्टिकल 124 में की गई है, 124 पे। उसके बाद ऑर्डिनेंस की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, 123 में। और नेशनल ऑर्डिनेंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, अगर स्टेट में ऑर्डिनेंस आता है तो 231 आर्टिकल में बात की गई है। उसके अलावा मनी बिल की बात की गई तो मनी बिल 112 की बात की, मनी बिल 1110 की। और अगर बजट की बात की गई तो 112 में बजट की बात की गई है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ज्वाइंट सीटिंग की बात कौन से आर्टिकल में की गई, तो ज्वाइंट सीटिंग की बात आर्टिकल 108 में की गई है। यूपीएससी की बात किस में की गई है, 312 से 323 तक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग की जो कि 108 नंबर के आर्टिकल में बात की गई है। उसके बाद भाषा की बात कौन से आर्टिकल में की गई, तो 343 में लैंग्वेज की बात की गई है। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो संविधान में कौन कौन से आर्टिकल से आते हैं, तो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं। उसके बाद डीपीएसबी क्या होता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 35 से 51 तक आते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कौन से आर्टिकल में की गई, तो 76 में होती है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है, तो भारत के जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी सलाह देता है, वो भी कौन से मामलों में, तो सिविल मामलों में जो कि सलाह देता है। और भारत का प्रेसिडेंट जो कि राष्ट्रपति जो कि कितनी बार भी अनलिमिटेड टाइम तक चुना जा सकता है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, जिस पर हर वीडियो एक काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन की जा रही है। ये 52 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी 64 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर हो चुकी हैं। सो
आप अपने दोस्तों से लाइक करना ना भूलें। उसके बाद चैनल वीडियो को लाइक करें, उसके बाद अपना कमेंट दें, उसके बाद अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो यानी 66वें वीडियो में जल्द ही आपके साथ। सो थैंक यू सो मच।